Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 4 होगा, जिस पर आज हम रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी पढ़ेंगे और साथ में हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कि यहाँ पर रेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या लिखा हुआ है कि रेल एंड रोड रूट वर डेवलप टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रेवल कंफर्टेबली। ठीक है, कि जैसे आज के समय में आप बाय द हेल्प ऑफ रेल एंड बस कंफर्टेबली सफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं, तो वैसे ही ट्रेवलिंग को, ठीक है, आसान कंफर्टेबल बनाने के लिए रेल और रोड रूट को डेवलप्ड किया गया। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम वाज डेवलप्ड टू सेंड मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द नेशन, कि पूरे नेशन पर, ठीक है, अपने मैसेज को सेंड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अ नंबर ऑफ रोड्स वर रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। ये दो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे रोड्स को रिपेयर कराया, बनवाया। ठीक है, मेन बिजनेस सेंटर वर कनेक्टेड बाय रोड एंड पोर्ट्स, और बहुत बड़े बड़े जो मेन बिजनेस सेंटर्स थे उनको रोड और पोर्ट से कनेक्ट किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया, कि लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न पोस्ट यानी मैसेज पहुंचाने का एक मॉडर्न तरीका, टेलीग्राफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। पोस्ट कार्ड एंड स्टाम्प वर इशूड एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज सेटअप फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। ठीक है, स्टाम्प पेपर जारी किए गए, जो टिकट आप देखते हैं, ठीक है, लेटर पैड पर लगाते हैं। और साथ में पहली टेलीग्राफ लाइन, ये आप याद रखें, वो सेटअप की गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। फर्स्ट रेल लाइन वाज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे इन 1853, और पहली रेल लाइन, ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच में कंस्ट्रक्ट की गई थी। बॉम्बे भी एक जगह है और ठाणे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। एंड नाउ दीज डेवलपमेंट ब्रॉट यूनिफॉर्मिटी एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न थॉट, कि ठीक है, इनके डेवलपमेंट से क्या हुआ बेटा कि वेस्टर्न थॉट जो थे वो आसानी से स्प्रेड होने लगे पूरे थ्रू आउट द इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड इजी कॉन्टैक्ट विथ इंटीरियर अनअप्रोचेबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि इससे क्या होने लगा, रेल रूट जो थे, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर पहुँच पाना कठिन हो जाता था वहाँ पर भी इजीली पहुँचा जाने लगा। दिस रिजल्ट इन easy availability of raw material and approach of British arm and ammunition to the internal part of the country। ठीक है, इससे क्या होने लगा कि रॉ मटेरियल ईजीली क्या फैक्ट्री तक पहुंचने लगे। ठीक है, ब्रिटिश के आर्म हथियार जो थे, एम्यूनेशन जो थे, वो कंट्री के इंटरनल पार्ट पर भी आसानी से पहुंचे जाने लगे। यानी बहुत सारा फायदा हुआ, खासकर उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन इस समय हम लोगों को ज़्यादा फायदा है इन चीज़ों से। चलिए, इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी, की 18th और 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी की क्या कंडीशन थी वो समझते हैं। कि दिस वाज अ पीरियड कंटिन्यूस चेंज इन द सोसाइटी ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, अ फ्यू एविल कस्टम वर प्रिवेल्ड इन द कंट्री। ठीक है, कि उस समय सोसाइटी कंटिन्यूस चेंज हो रहा था, लेकिन इग्नोरेंस और इलिटरेसी की वजह से कुछ कस्टम्स, ठीक है, कुछ सोशल एविल जो थे, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, चाइल्ड इन्फेंट्री जिनको बोलते हैं, भ्रूण हत्या जिसको बोला जाता है, ये काफ़ी चीज़ें प्रचलन में थी भारत के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सर्टेन इंग्लिश रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स का मतलब होता है सुधारक जो होते हैं, समाज सुधारक को ही रिफॉर्मर्स बोलते हैं, पास्ड लॉ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी, के कुछ नियम कानून बनाए गए जिनसे सोसाइटी में चेंज लाया जा सके। सबसे पहले यहाँ लिखा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज एबोलाइज्ड बाय लॉ पास्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने एक नियम बनाया, एक लॉ पास किया जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था, यानी भ्रूण हत्या जो थी, कन्या भ्रूण हत्या जो थी, उसको खत्म कर दिया गया। एंड बेंटिक पास्ड अ लॉ इन 1829 टू एबोलाइज सती सिस्टम, और विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म किया। सती सिस्टम वो होता था बेटा जब किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ होती थी और अचानक उसके पति की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो मजबूरन लड़की को भी उसके साथ चिता में जलना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड सती सिस्टम। लेकिन विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको एबॉलिश यानी खत्म करवा दिया। सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड रामकृष्ण परमहंस मेड conscious effort to bring about a change in the pitiful condition of widow, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज
एंड इलिटरेसी। तो भारत के अंदर भी कुछ समाज सुधारक थे, जो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये कुछ समाज सुधारक थे। इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट किया समाज में चेंज लाने के लिए। जो पिटीफुल कंडीशन थी, जो दयनीय स्थिति थी विधवाओं की, विडोज़ की, ठीक है, पर्दा सिस्टम को खत्म किया, चाइल्ड मैरिज को खत्म किया, इलिटरेसी को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। एंड नाउ द ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्टेन पेरेंट्स sold their children, which resulted in slave system. A law passed in 1843 abolished it completely, ठीक है। अब क्या होता था, कुछ पेरेंट्स जो होते थे, ठीक है, यदि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बेटा, तो वो अपने बच्चों को बेचने का काम करते थे। उसी को स्लेव सिस्टम कहा जाता था। फाइनली 1843 में स्लेव सिस्टम को खत्म कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म हुआ। देखिए क्या था, ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जब इंडिया में आया तो क्या चेंजेस आए। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया देयर वर पाठशालास, मकतब्स, एंड फॉर हायर एजुकेशन देयर वर टोल्स, जिसको गुरु आश्रम कहा जाता था, एंड मदरसास, ठीक है। कि जब तक मॉडर्न एजुकेशन भारत में नहीं आया था तो लोग कहाँ पढ़ते थे बेटा, पाठशाला में पढ़ते थे, मकतब, ठीक है, मकतब भी एक जगह होती थी पढ़ाने वाली, एंड हायर एजुकेशन के लिए लोग टोल्स का मतलब होता था गुरु आश्रम या मदरसास तक जाते थे। इन द प्राइमरी स्टेज द स्टूडेंट्स वर एजुकेटेड अबाउट रिलीजियस बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड मैथमेटिक्स की इनिशियल, यानी स्टार्टिंग में क्या होता था, प्राइमरी स्टेज पर बच्चे जो थे वो रिलीजियस बुक पढ़ना सिखाया जाता था, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी वहाँ की, बाद में उनको राइटिंग सिखाया जाता था, एंड जनरल लेवल की मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी। फिर इसके बाद लिखा है इन हायर एजुकेशन ग्रामर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, रिलीजियस टीचिंग, डिबेट, लॉ, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी वर टॉट। की जब बंदे हायर एजुकेशन पर पहुंचते थे तो उनको ग्रामर सिखाई जाती थी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर बताया जाता था, रिलीजियस से टीचिंग दी जाती थी, डिबेट कराया जाता था, कुछ नियम कानून होते थे, ठीक है, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको बताया जाता था। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द ईयरलियर ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, कि इस टाइप की जो एजुकेशन थी, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उस समय यही एजुकेशन थी। द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन इन देयर ओन लेवल। इसके बाद ब्रिटिश ने बोला, ब्रिटिशर्स जो थे उनको समझ में आया कि क्यों ना कुछ सुधार किया जाए यहाँ पर, तो उन्होंने अपने लेवल पर इसको स्टार्ट किया। सम इंडियंस ऑल्सो हेल्प्ड देम हिज एफर्ट, कि कुछ इंडियंस ने भी हेल्प किया। द क्रिश्चियन missionaries also made effort in this direction but they laid more stress on education based on Christianity, ठीक है। फिर क्रिश्चियन मिशनरी भी भारत में शिक्षा देने के लिए आए, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस क्या था बेटा, कि क्रिश्चियनिटी पर शिक्षा देना ज़्यादा फोकस था। अ मदरसा वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता 1781। फिर फाइनली 1781 में मदरसा में कलकत्ता में एक मदरसा एस्टेबल किया गया, जहाँ पर अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज वर टॉट हेयर, कि अरबी और फारसी भाषा सिखाई जाती थी। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। और 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बनाया। एफर्ट वर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू दिस सोसाइटी, और इस सोसाइटी के थ्रू क्या पढ़ाया जाने लगा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाया जाने लगा। फिर अ संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791, और संस्कृत कॉलेज फाउंड किया गया 1791 में एट वाराणसी टू स्टडी हिंदू लॉज। द कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ, 1791 में वाराणसी में एक वाराणसी में क्या हिंदू संस्कृत कॉलेज फाउंड किया गया, ठीक है, जहाँ पर हिंदू लॉस यानी हिंदुओं के नियम कानून के बारे में पढ़ाया जाने लगा। द कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर, ठीक है, और कंपनी ने भी बाद में एजुकेशन के फील्ड पर क्या किया, कुछ एफर्ट्स किए। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1835 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पार्ट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंटिफिक एजुकेशन टू द इंडियंस, ठीक है, कि 1835 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इंडियंस को यूरोपियन लिटरेचर भी बताया जाएगा और साइंटिफिक एजुकेशन भी सिखाया जाएगा। एंड नाउ अंडर दिस स्कीम इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सम स्कूल्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इंग्लिश को ही मीडियम बनाया गया, इंग्लिश को माध्यम बनाया गया इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ग्रेजुअली एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया, और धीरे धीरे करके ये एजुकेशन पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप, यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। इधर यूनिवर्सिटी बनाई गई 3 जगहों पर।
एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू क्लास द एजुकेटेड मिडिल क्लास केम अप। ठीक है, जब ये एजुकेशन स्प्रेड हुआ बेटा तो इंडियंस जो थे पढ़े लिखे होने लगे, तो एक नई क्लास का जनरेशन हुआ, नई क्लास जनरेट हुई जिसको क्या बोला गया, एजुकेटेड मिडिल क्लास। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन गॉट जॉब इन द कंपनी। ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया था उनको ब्रिटिश कंपनी में जॉब भी मिलने लगी। एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखेंगे आप यहाँ पर कि देयर एरोज अ डिफरेंस बिटवीन इन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियंस। अब इससे क्या होने लगा बेटा, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे किन के बीच में, कि ऐसे इंडियंस जो कि इंग्लिश सीखे हुए थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे, और ऐसे इंडियंस जिन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, तो एक डिफरेंस क्रिएट होने लगा। The Indians were introduced to technology, freedom movement, equality, democracy, nationalism, important revolution and modern philosophies through modern English education। कि जो इंडियंस पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के बाद उनको ये समझ में आने लगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट्स कैसे क्रिएट करना है, इक्वलिटी लोगों के बीच में लानी चाहिए, डेमोक्रेसी लानी चाहिए, नेशनलिज्म आना चाहिए, ठीक है, रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट लोगों को उन्होंने बताया, फिलोसफीज नई नई बताई। ठीक है, ये सब क्यों हुआ बेटा, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से हुआ, क्योंकि उस समय जो अच्छी अच्छी लिटरेसी की जो किताबें थी वो इंग्लिश में लिखी जाती थी। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, न्यू इन्वेंशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जो अदर पार्ट, जो वर्ल्ड के अदर पार्ट में जो भी रिवॉल्यूशंस होते थे, मूवमेंट्स होते थे, ठीक है, उनके बारे में जब न्यूज़पेपर में आता था बेटा तो वो इंग्लिश में आता था। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर जो इंडियन एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको रिवॉल्ट क्रिएट करना है, ठीक है, किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ाई करनी है। तो फाइनली 4 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।